हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको हमारे जस्ट स्माइल 0133 चैनल में स्वागत है गाइस। तो आज हम देखने वाले गाइस डॉक्टर का किडनैप। देखते हैं गाइस कौन किडनैप करता है गाइस, और भज्जी धनु बचा पाते नहीं बचा पाते गाइस। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस वीडियो की स्टार्ट करते हैं हम। अरे मैं हूँ डॉक्टर, मेरी दवाइयाँ खाकर लोग हो जाते तंदुरुस्त। अपने मगन में जा रहा सुई साला। ऐसी ही रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। तो सिरप से भी ठीक हो जाएगी। भर सुई ले लगाने गए की क्या गाइस जरूरत? इसको गाड़ी में। अरे आराम से नहीं, ओए ओए पकड़ दिया, पकड़ दिया। ओए छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको, पकड़ ले गए। छोड़ चल गया डॉक्टर। बचाओ, अब बचाओ। ये इधर भज्जी है, धनुआ है गाइस, सबको है, कल्लू भी है गाइस। कल्लू तो धमाल होगा गाइस, जरूर जरूर। भज्जी और कल्लू की बनती ही नहीं है। चलावेला अरे चाचा का बात बा, क्यों अपनी आंखों से टंकी बस चलावेला? नहीं और बोल भी रहा है। हमरा तो कुछ नहीं समझ में आई, तू का बात पे कौन है अपनी ये? आंखन से टंकी चलावेला? हम कहाँ से बहुत आते हैं? परेशान हुई चाचा, मुझे बतावेला चाचा का हुई? से मर गए। अरे चोर पागल बना के एकदम चाचा। बात कौन सी भाषा में कर रहा हो तो चाचन पे? एक तो चाचन का पहले से मूड खराब है, तू और परेशान कर ले इनको। जब तो पे हिंदी आ रहा तो चाचन पे हिंदी में बात न कर सके कि खानो खा का करेला? का हुई चाचा? सॉरी भज्जी, सॉरी, माफ कर दे मुझको। चाचन की वेशभूषा देख के ऐसा लग रहा है ना चाचा गांव से बा, मतलब गांव थे। तो यही मारे में चाचन पे ऐसी बात कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ चाचा प्योर हिंदी समझ ना पाते हो तो चाचा देख रहा गाइस समझ जाते हो तो बोल रखा है। वैसे कौन सी भाषा बोल रही चाचन ने? वो मुझे का पता कौन सी भाषा ही, पर यार मैं कोशिश कर रहा हूँ चाचन की मजबूरी पूछने की। अब बकचोदी मत कर दे, ये मुंह बात कर लेंगे चाचन से। हाँ तू बात कर ले। चाचा चाचा तुम्हारे आंसू देखकर मेरे भी आंसू निकलने वाले। ये क्या है? बताओ क्या परेशानी है तुम्हारी, ताकि हम तुम्हारी परेशानी का हल निकाल सके। चाचा हमारे सामने मत रो चाचा, हमें बहुत बुरा लग रहा है। अरे मानू मेरे आंसू देखकर तुमको थोड़ा तरस आ रहा होगा मुंह पे, पर तुम मेरे सामने मरा सा काहे को खड़ा है? ऐसा लग रहा था जैसे तेरी पीछे से काहे ने गाड़ डाल रही हो। भज्जी उन दोनों हम उनसे बहुत दूर खड़े हैं। सारे पिछवाड़े में तो धो लिकट जाएगा। यदि बहन पाल रहे हो बेटा। लड़कन के सामने ऐसी ऐसी बातें कर रही हो तुम। एक तो हम तुम्हारे हालचाल पूछने आए, तुम्हारे दुख बांटने आए, और तुम मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रही हो। मैं अधमरा सा खड़ा है क्या तुम्हारे सामने, यही लिए बात कर रहा हूँ ताकि तुम अपनी बात बता सको। तुम काहे को रो रहे हो यहाँ पे बैठे बैठे? पहले तो मैंने तुमसे नॉर्मल तरीका से ही बात करी, पर तुम कुछ बताने को राजी नहीं। यही मारे मैंने अधमरा से सबीर करो तुमसे पूछने को, और तुम मेरी झंड मार रहे हो हैं? भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अरे बताता हूँ बेटा, बताता हूँ मैं क्यों यहाँ पर बैठकर रो रहा हूँ, क्यों अपने आंसू बहा रहा हूँ बेटा। बताता हूँ तुमको, सब कुछ बताता हूँ। आज मेरा ब्रेकअप हो गया बेटा। एक लड़की जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा चाहता था और अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, उस लड़की ने आज मुझे धोखा दे दिया। अरे 1 साल से मैं उससे प्यार करता था, वो भी मुझसे प्यार करती थी, पर आज पता चला है उसका प्यार सिर्फ दिखावे का प्यार था। अरे वो तो सिर्फ मेरा फायदा उठा रही थी, मेरे पैसे खर्च करवा रही थी, और मैं तो उससे सच्ची मोहब्बत कर बैठा, उससे शादी करने के सपने सजा रहा था। पर बेटा वो आज मेरे को धोखा देकर चली गई। अरे वो कहती थी मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगी। पर सब झूठ था बेटा, झूठ था। अच्छा आस्की के चक्कर में आंसू टपकाए जा रहे हैं आंखों से। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ दिखे। पर यहाँ तो 65 साल की उम्र में आस्की चल रही है। बेटा 65 साल ना है, मेरी उम्र 61 साल है। 61 साल का कम उम्र है। तुम तो अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो हिसाब से, और अपने बालक बच्चन में धोखा दे रहे हो। जो पैसा तुम्हें अपने बालक बच्चन पे उड़ाना चाहिए वो चेली पे खर्च कर रही हो तुमको अपनी पत्नी की तुग्गी बचानी चाहिए। मतलब ये गलत कर रहे हो तुम हैं? ये हमारे तुम्हारी सेटिंगबाजी करने की, लौड़ियाबाजी करने की है। गलत बात है चाचा, तुम अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो, अपने बालक बच्चन को धोखा दे रहे हो। वो क्या सोचेंगे? चलो आज तुम्हारी चेली ने तुमको धोखा दे दिया, अगर धोखा
तुमों की मुंह को डांट लगा रहे हो, मुंह को धमका रहे हो। अरे ना ही मेरी कोई शादी हुई है, ना ही मेरे कोई बालक बच्चे हैं। बालक बच्चे पैदा करने के लिए ही मैं उस लड़की से प्यार कर रहा था, उससे शादी करना चाहता था। मेरा भी मन है अपने बालक बच्चों के मुंह से पापा सुनना। अरे मेरा भी मन करता है कि मेरे बालक बच्चे हो और मुझसे 10 रुपए 5 रुपए मांगे और मैं उनसे कहूँ कि बेटा अभी मेरे पास पूरे पैसे नहीं है, मैं बाद में देता हूँ। मेरा भी मन करता है मेरी पत्नी मेरे को सुबह उठाए और मुझसे बोले कि सुनिए जी चाय बना दी है, चाय पी लो। अरे 40 साल हो गए मुझे, 40 साल से मैं अपनी जीवन साथी को ढूंढ रहा हूँ। अब तो मेरे चांद के बाल उड़ गए, अब तो लग रहा है मैं बिना शादी के ही मर जाऊंगा। बेइज्जती देख रहा है, बाजी का टैलेंट है भाई। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा। कल्लो भड़क गई। मेरी दोस्त कल्लू से शादी करोगे चाचा? क्योंकि मुझे मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला, देव मानुस निकला। चाचा मेरी दोस्त बहुत काली भुजंग है, कोई भी लड़का इसको पसंद नहीं करेगा चाचा। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ चाचा, मेरी कल्लू की जिंदगी सुधार दो, आप इससे शादी कर लो। ओए बच्ची, अपनी जमाने काबू में रख के बात कर, सुनी? तेरी हिम्मत कैसे है कि मेरी ये बात है लगता है। कल्लू मैं तेरी बेइज्जती न कर रहा, मैं तो तेरी भलाई भलाई नहीं तेल लगाने, यार बात तो तेज भी कर सकूं मैं तेरे ऊपर। अरे कारी हूं तो तू क्यों नहीं समझ रहा है कि ये बुड्ढे की तरह मेरी भी जिंदगी झंड है जाएगी। अरे आज भी मेरे पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती है, लाइन। और जिस दिन मैं चाहूंगी ना उसी दिन मेरी शादी हो जाएगी। ये बुड्ढे की तरह 20 साल मुझे इंतजार करना पड़ेगा, सुनी? अरे कल्लू की जिंदगी बर्बाद बता रहा हूँ कि कल्लू की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद कल्लू, चाचा कल्लू की शादी। अरे कल्लू तू बहुत कारी है, तू कारी गाड़ है, मतलब एक तरीका से कौन पसंद करेगा? मैं तो सोच रही कि तू चाचन के शादी कर लेती तो चाचन के बालक भी एक साथ बन सरकार दी बची अपनी माँ तो मैंने बहुत सुन ली तेरी। अरे बेटा तुम आपस में मेरे चक्कर में क्यों लड़ रहे हो? बेटा तेरी वजह से तो हुआ जो कुछ हुआ ही यहाँ पे अभी। कल्लू चाचन का कुछ मत बोलिए, चाचन को पहले तो मूड खराब है, मत कर चाचन को तू। अरे मूड तो तेरे मेरा खराब कर दिया ऐसी बात बोल के। अरे बेशक मैं काली हूँ पर लड़के मेरे से प्यार करने को तरसते ही, सुनी तूने? सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। थोड़ा सा सामना है पर ऐसा थोड़ी है कि कोई लड़का मेरे को पसंद ही नहीं करेगा, कोई मेरा पति ही नहीं बनना चाहेगा। कल्लू तेरा नहीं थोड़ा सा सामना ना है, तू पूरी सावरी है, सावरी का कारी है, तू कारी गाड़। लड़ाई होगी मैं कारी गाड़ हूँ तो यह हिसाब तो तू भूरी गाड़ है। तो कौन शादी कर लेगा? एक तो तू कारी और तो मैं ऊपर से बात करने की तमीज ना, और ना तो मैं पढ़ने लिखने को सहूर, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा ही है कि तेरी मुश्किल होगी शादी। वो एक इसीलिए मैंने तेरी भलाई के लिए सोचा था, इसीलिए मैं बोल रहा था कि चाचा से शादी कर ले। पर क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जब मेरी बात याद आएगी तो काश मैं उस दिन भज्जी की बातों को मान लेती। आपस में तुम दोनों लड़ रहे हो और टेंशन मुझ को ले रही है। तुम्हारे ढंग तो बैठना ही बेकार है, मुझे दूर बैठूंगा जाके, नहीं तो तुम तो मुझे बहुत बुरी टेंशन दे दोगे। भज्जी आज मैं तेरे से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। आजा बेटा आजा आजा। खुश? अरे खुश तो मुझको ना होना चाहिए तोते, मैं तेरे लिए रिश्ता लाया और तेरे मना कर दी। कितनी बदनामी हुई है मेरी बात चाचा के सामने। अब तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करोगे या ना करोगे कि मुझे चुप कराने पड़ोगे तुम? वैसे भज्जी सही में तू सोच समझ के बात ना करे, हाँ देख लिया आज। मतलब कल्लू की बेइज्जती कर रहे हो तुम चाचन के सामने। अरे क्या बीतेगी इस पर? मतलब तू को भी लगन लगा मैं आगे बेइज्जती करना जानबूझ के, तू को भी मेरी बात में सच्चाई ना दिख रही ना कभी, हैं? धनुआ चल घर चल रहे, मेरा मूड खराब कर दिया उनने, भलाई का जमाना ही नहीं है। हाँ चल रहे। यहाँ पे डॉक्टर आजा आजा बेटा आजा आजा। डॉक्टर कितने साल हो गए तुझे नौकरी करते करते? वो भाई साहब मोगू याद ना आ रहा कितने साल है गए मोगू डॉक्टरी करते करते? याद नहीं है। याद तो इसे भी नहीं आ रहा था कि ये महीने के कितने रुपए कमाता था। तो कालिया ने इसके माथे में ऐसी बंदूक की गोली मारी, इसको सब याद आ गया। अरे जब किसी की याददाश्त चली जाती है तो मेरी बंदूक की गोली इसकी याददाश्त वापस लौटा देती है, और मुझे भी यही लगता है तेरी याददाश्त भी मेरी बंदूक की गोली से ही वापस आएगी।
तो उठाई जाए डॉक्टर बंदूक। क्या गया? मगु 25 साल है गए अस्पताल में नौकरी करते करते, तुम्हें बंदूक की गोली मारने की कोई जरूरत ना। मेरे माथे में 25 साल से काम कर रहा हूँ मैं हॉस्पिटल में। इसका मतलब है 25 साल। इसका मतलब कितने रुपए महीने सैलरी मिलती है तुझको? 12,000। गंजे लगेगा कि खोपड़ी में निशाना। ड्यूटी बना रहा है। 55,000 रुपए सैलरी मिले मेरे को महीना की। या भाई साहब से कह लो कि बंदूक नीचे कर लेगा, डर से लग रहा है। कह दिए आते नीचे कर लेगा बंदूक। महीने के तू 55,000 रुपए कमाता है और तुझे पूरे 25 साल हो गए नौकरी करते करते, तो तूने 25 सालों में 1,65,00,000 रुपए कमाया है। और उन 1,65,00,000 रुपए में से तूने 25 सालों में 25 लाख रुपए खा लिया होगा ज्यादा से ज्यादा। तो फिलहाल अभी तेरे पास 1,40,00,000 रुपए हैं। तो अब जल्दी से 1,40,00,000 रुपए में से 1,39,00,000 रुपए मुझे चाहिए, वरना तेरी गांड पर ऐसी गोली मारूंगा दोनों जगह से हगेगा। यार भाई साहब इतना पैसा तो मैंने अपनी जिंदगी में न देखा। तुम क्या बात कर रहे हो? क्या कैलकुलेशन करी है तुमने? बेटा बेशक मैं कालिया गैंगस्टर हूँ, पर मेरा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चले। मेरा दिमाग कैलकुलेशन में कभी गलती नहीं कर सकता। सुनी, अरे तूने पूरे 25 सालों में 1,65,00,000 रुपए कमाया है, तो मुझे उन 1,65,00,000 रुपए में से 1,39,00,000 रुपए चाहिए अभी, वरना जो गंजा तेरे सामने पड़ा है इसकी तरह तू भी मारा जाएगा। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो आध घंटे के अंदर मुझे 1,39,00,000 रुपए अपने कदमों में चाहिए। सोच ले अब जल्दी। गुंडा जी तुम भी इंसान ही हो, मैं भी इंसान ही हूँ। मैं मानो तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं होगी मुझको किडनैप करने की। अरे हर किसी की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, उन मुश्किलों का डट के सामना करना चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए कभी। एक बार तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरी गांड में इतना दर्द रहता था, मैं बहुत परेशान था 3 महीने तक। कोई दवा काम नहीं कर रही थी, डॉक्टर होने के बावजूद भी मैं बेबस था, पर मैंने कभी भी हार नहीं मानी। आखिरकार 6 महीने बाद मेरे गांड के दर्द ने हार मान ली और मैं हमेशा के लिए बिल्कुल ठीक हो गया। कैसा कहीं पिलवा लिया तैने अपने जूता जो 6 महीने में जाकर तेरे हमको जिंदा मत छोड़ा साला। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ये रेलवे की हड़ताल कब खत्म होगी? अरे डॉक्टर हूँ, गणुआ ना हूँ। देखो डाकू जी, कोई इंसान बुरा नहीं होता और मैं जानता हूँ तुम भी बुरे नहीं हो, बस तुम्हारे पास अभी पैसों की कमी है। अरे आप टेंशन मत लो गुंडा जी, पैसा आता है कभी जाता है, ये तो ऐसा ही चलता रहता है। जैसे मेरे पास 1,65,00,000 रुपए आया था और आज वो मेरे पास नहीं है। बेटा एक पेट में ऐसा गुच्छ दंगा तो ये गुच्छ को भी दर्द तेरे 6 महीने में जाकर ठीक होगा। सुनी मुझे अपनी बात में 25 साल में तू 1,65,00,000 रुपए में खा जाएगा। दिन दहाड़े चूते बना रहा हो कालिया को, दिन दहाड़े बहुत हो गई बकचोदी। लगता है मुझे बंदूक उठानी ही पड़ेगी। अरे रुको गुंडा जी रुको, गुस्सा मत हो। मेरे पास एक आइडिया है। अगर आप मेरे से पैसे नहीं लोगे तो मैं किसी और तरीके से आपके काम आ सकता हूँ। और तरीका थे? कौन से और तरीका थे? देखो आदमी किसी ना किसी दिन तो बीमार होता है। कभी किसी को बुखार आ जाता है, कभी किसी की गांड जल जाती है, कभी किसी को खांसी जुकाम, पता नहीं कैसी अजीबोगरीब बीमारियां होती रहती हैं। हर कोई इंसान कभी न कभी तो बीमार जरूर पड़ता है। आप भी कभी न कभी बीमार पड़ोगे और आपके गुंडे लोग भी कभी न कभी बीमार पड़ेंगे। तो अगर आप कभी बीमार पड़ो या आपके गुंडे लोग कभी बीमार पड़े तो मैं आपका फ्री इलाज करूंगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? देखो तुम गुंडा हो, काहे दिन तुम पुलिस ने पकड़ लिए और पुलिस ने तुम्हारी गांड पर डंडा बजा दिया और तुम्हारी गांड सुझा दी, तो ऐसे टाइम पे मैं ही तो काम आऊंगा। और बुखार खांसी जुकाम ऐसी चीजों को तो मैं तुम्हारी को ठीक ही करता रहूंगा हरदम। सिर में रखेगा ना तो ऑटोमेटिक काम करेगा। कालिया दहला पसला रहा हो, कालिया के गांड में दर्द है जा, कभी के सिर में दर्द है जा, तू देखो दवाई हमको। अरे कालिया को जब बुखार आ जाता है तो हॉस्पिटल में घुस जाता है बंदूक लेकर, और कालिया का तब भी फ्री में इलाज होता है। तू देखो हमारा फ्री में इलाज, तू तो पता लेने हम पैसा। यार चाचा तुम तो बहुत समझदार से लग रहे हो, तुम सब ज्यादा लेकिन को बेटा मैं कुछ ना कह सकूं। मैं तो आज झाड़ी पे आया हूँ, मैं क्या बोलूं बता। मैं तो यहाँ पे अपना काम कर रहा हूँ। यू भैया मेरे को मजदूरी पर आए हो। अब बैठे बैठे के मेरे को 550 रुपए मिल रहे हैं, तो कौन से बुरे हैं। अगर और कहीं मैं मजदूरी करता हूँ तो बहुत मेहनत करनी पड़ती। मैं यहाँ बैठा हूँ चुपचाप एक कोने में, तलवार लेकर। अरे बेटा तू ही बात करिए, भैया से क्या बात करनी है। अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मेरे को 550 रुपए और ना मिलेंगे। इतने आराम की ड्यूटी बहुत मुश्किल से मिलती है बेटा, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता।
चाचा तुम कोई ड्यूटी वूटी ना कर रहे हो। तुम अगर ऐसा काम करोगे तो तुम भी गुंडा हो। अगर ये गुंडाजी का दिन पुलिस ने पकड़ लिए तो तुम भी तो पकड़े जाओगे। चलो पैसा आ रहा है ना और ये तुम्हारे सामने यूं लाश पड़ी है या कौन जान कौन पे आएगा तुम्हारे ऊपर आएगा। कहीं वो अपनी जिंदगी खतरा में डाल रहे हो तुम 550 रुपए के ऊपर। अरे बेटा मैंने नहीं मारा है ये। अरे तुमने ना मारा तो तुम्हारे साथी ने तो मारा है। अब तुम्हारा साथी यही जब तुम यहाँ के संग नौकरी कर रहे हो ना बेटा। मैं तो जाने वाला हूँ 5:30 बजे छुट्टी हो जाएगी मेरी। अरे करवा दूं बच्चों तो पे कौन मिला अपने घर पर। और अपनी बहू या अपने बेटे से कह दे आज सांझ तक मेरे बताए हुए एड्रेस पर 1,39,00,000 रुपए पहुंच जाने चाहिए, वरना तेरी वो यहाँ से लाश ले जाए। मिला जल्दी कौन अपने घर पर। हेलो पप्पू। अरे डॉक्टर साहब आपके पास 600 रुपए ही तो बचे हैं मुझ पर। दे दूंगा यार इन पैसों को भी। अभी काम धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है। अरे यार मैं तेरे से अपने पैसे नहीं मांग रहा हूँ। मैंने किसी और काम से तुझको कॉल करी है समझा। तो बताइए क्या काम है। अरे वो यार एक बात कहनी है तुझे मेरे घर पर। हाँ बताइए क्या बात कहनी है। वो भाग्य साला देख रहा हो रे चुटिया बना दिया साले। पकड़ ला भागता भागता। डॉक्टर होता है गाइस देख रहे हो। तो गाइस कैसी लगी वीडियो गाइस आपको कमेंट में बताओ गाइस। और भज्जी का कौन सा मतलब फनी रिएक्शन फनी कौन सा डायलॉग अच्छा लगा हो, कालिया का डायलॉग कौन सा अच्छा लगा गाइस कमेंट में बताओ गाइस। तो गाइस मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में गाइस। अगर बनेगा तो बनाएंगे गाइस, नहीं तो न्यू वीडियो पे कंटिन्यू करेंगे गाइस। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। लव यू ऑल।